हाय एवरीवन, वेलकम टू अमजम सॉल्यूशंस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग होती क्या। सो जब हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो अपने पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं। जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, प्राइम, परमालिंक्स एंड प्राइवेसी। तो इससे हम बेसिकली वर्डप्रेस में जितनी भी अपनी सेटिंग का पार्ट होता है वो सब चेंज कर सकते हैं। जनरल के जब हम अंदर जाते हैं तो जनरल के अंदर आपको साइट टाइटल मिलेगा, टैगलाइन मिलेगा, साइट आइकॉन मिलेगा, वर्डप्रेस एड्रेस मिलेगा। ये अपने मल्टीपल चीज़ आपको मिलेगी। डिस्कस वन बाई वन। लाइक साइट टाइटल होता क्या। साइट टाइटल जो आपको टॉप पे दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे जनित यादव दिख रहा, जनरल सेटिंग डैश जनित यादव, ये इसको हम कहते हैं साइट टाइटल। ठीक है। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन भी अपने टॉप पे दिखाई देती है जब हम कभी भी वेबसाइट वगैरह विजिट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, अब जनित यादव डैश माई वर्डप्रेस ब्लॉग। तो ये जनित यादव इज़ द साइट टाइटल एंड माई वर्डप्रेस ब्लॉग इज़ द टैगलाइन। टैगलाइन को आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लाइक वन आपने अपडेट किया तो वहाँ पे भी टॉप पे वन अपडेट हो जाएगा। इसी हिसाब से आप साइट टाइटल को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे माई वर्डप्रेस ब्लॉग 1 हो गया। अब यहाँ पे साइट आइकॉन मांगा जाता है। साइट आइकॉन एक टॉप का आइकॉन होता है जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं तो है साइट आइकॉन से। नाउ वर्डप्रेस यूआरएल एंड साइट एड्रेस यूआरएल है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे यू कैन सी दैट साइट यूआरएल में वो आता है द सेम एड्रेस अनलेस यू वांट योर साइट होम पेज टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वर्डप्रेस यूआरएल वो होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स है, फोल्डर, मतलब जहाँ पे आप फाइल मैनेजर के अंदर अपनी वेबसाइट की फाइल्स रखोगे वो उसको वर्डप्रेस यूआरएल कहा जाएगा। और साइट एड्रेस में जिसके थ्रू आपके जो कस्टमर्स है, जो यूजर्स है, वो आपके साइट को एक्सेस कर रहे हैं, द डोमेन नेम दैट यू कैन कीप। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस आती है। ये क्या होती है कि ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे ऐड करते हो जिस पे आपकी वर्डप्रेस के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन होती है वो वहाँ पे जाती है। मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो कोई भी इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट पे। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब कोई भी यूजर रजिस्टर करे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कौन सा रोल देना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये साइट लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आप इस साइट को रखना चाहते हैं। ये टाइम जोन है, किस टाइम जोन में आप आपका टाइम जोन क्या है उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ये डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट और आपका वीक कब स्टार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ से फिक्स करते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन आता है राइटिंग का आता है। राइटिंग के अंदर इतना हम कुछ करते नहीं है, नॉर्मल हम डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या अनकैटेगराइज आपको ब्लॉग रखनी है या फिर कुछ भी रखनी है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आगे रीडिंग के बारे में हमने डिस्कस करते हैं। तो रीडिंग में होम पेज होता है वो दो चीज़ को डिस्प्ले करता है। यहाँ से होम पेज में मतलब आता है कि सबसे पहले दो चीज़ हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। एक तो होता है कि आप अपनी पोस्ट को दिखा सकते हो, एक होता है कि आप अपने स्टैटिक पेज को दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी यूर होम पेज डिस्प्ले लेटेस्ट पोस्ट, अभी जब मैं होम पेज पे जाता हूँ तो मेरे को पोस्ट दिख रही है यहाँ पे ना। अब इसको मैं चेंज करके होम पेज में कर सकता हूँ। सेलेक्ट पे गया, पेज को सिलेक्ट करना है, सेव चेंज करना है। इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे होम पे का पेज आ जाएगा। ठीक है, जो भी पेज हमने सैम्पल पेज सेलेक्ट किया वो पेज आ जाएगा। इसी हिसाब से जब भी आप कभी भी वेबसाइट का फ्रंट पेज सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा यहाँ पे सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर आके हम चेंज कर देंगे। यदि आप ब्लॉग दिखाना चाहते हो तो कितने ब्लॉग पोस्ट दिखाना चाहते हो, फुल कंटेंट दिखाना चाहते हो या फिर एक्सपर्ट कंटेंट दिखाना चाहते हो फीड के अंदर, तो वो सब चीज़ यहाँ पे मॉनिटर हो जाती है। ये सर्च इंजन विजिबिलिटी होती है। जब आप इस पर चेक कर देते हो तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन या फिर अपना किसी भी टाइप के सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी। ये डिस्कशन का टैब आता है। डिस्कशन में हम जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि नोटिफाई ब्लॉग फ्रॉम द पोस्ट, अलो पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग अपने चेक्स कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मीडिया आता है। मीडिया के अंदर हम अपनी जो फ़ोटोज़ होती है, थंबनेल का साइज मीडियम, जो फ़ोटो हम अपलोड करते हैं तो वर्डप्रेस उसमें बेसिकली 3 फॉर्मेट में अपलोड करता है, थंबनेल, मीडियम, लार्ज एंड फुल। तो उसके हिसाब से हम अपना साइज़ डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे जब भी फ़ोटो अपलोड करते हो तो किस किस फॉर्मेट में कितना साइज़ होना चाहिए। जैसे थंबनेल साइज़ में कितना होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए। ठीक है। और एक फ़ोल्डर आता है कि जब आप फाइल को अपलोड करते हो तो मेरी फाइल को
जो भी फ़ोटो जो अपलोड कर रहा हूँ उसको मंथ एंड ईयर बेस फोल्डर में आप उसको अरेंज करें। लाइक 2024 एक, उसके अंदर पहले महीने की फ़ोटो, 2024 दो, उसके अंदर दूसरे महीने की फ़ोटो। अब परमालिंक्स का ऑप्शन आता है। परमालिंक्स के ऑप्शन में बेसिकली अपने जो टॉप की यूआरएल होती है ये डिफाइन की जाती है। इसको हम रखेंगे कैसे? अभी जैसे आप किसी भी पोस्ट के अंदर जाओगे, जस्ट हम कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं एक बार। अब जैसे हम इस पोस्ट के अंदर गए तो हमारी परमालिंक्स आ रही है, ये डोमेन का नाम है जो अभी मैं यूज़ कर रहे हैं, और ये डेट आके फिर आपका पोस्ट का टाइटल आ रहा है। तो इसको मेरे को चेंज करना है, तो ये फॉर्मेट है, इसके अंदर प्लेन आएगा। प्लेन का मतलब जस्ट एक बार दिखाते हैं आपको, डेट यहाँ से हट जाएगी इसमें ना। अब ये पोस्ट फाइंड नहीं हो रही है, तो पोस्ट के अंदर जाते हैं, एक मिनट ना, रीडिंग के अंदर जाके सबसे पहले हम उसका चेंज कर लेते हैं, पे पोस्ट कर लेते हैं वहाँ पे होम पेज पे। अब जिसकी ये यहाँ पे टेस्ट P1 यानी एक जस्ट नॉर्मल आई है। अब मान लीजिए मेरे को ये चाहिए कि डोमेन नेम आए स्लैश करके उसका डायरेक्ट नाम आ जाए, तो पोस्ट नेम पे मैं क्लिक कर दूंगा, सेव चेंज में कर दूंगा, और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो नॉट फाउंड आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा देखूँगा, ओके रिडायरेक्शन लगी हुई है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे अपने पोस्ट के कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। लाइक आपको न्यूमेरिक में चाहिए तो न्यूमेरिक में जाके सेव चेंज कर लेना। फिर यहाँ पे इस पे जैसे आप इसको देखोगे तो यहाँ पे न्यूमेरिक्स में आ जाएगा, आरजीयू करके आ जाएगा। इस हिसाब से हम अपनी कंप्लीट जो पोस्ट होती है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसी के हिसाब से अब हम जितने भी सेटिंग्स में बेसिकली यही आता है, मीडिया परमालिंक्स प्राइवेसी के अंदर जैसे नॉर्मल होता है कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करना है, कौन सा पेज आप यूज करोगे, वो चीज़ होती है वेबसाइट के लिए। ठीक है, यदि कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।